ऐसे सवाल को देखिए किस तरह से हल किया जाएगा। यहाँ पे दिया है p का पावर 3 और q, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस p का गुणनखंड निकालेंगे तो p गुना p 3 बार आएगा, और ये तो q गुना में है ही। उसके बाद वहां पे दिया हुआ है p का स्क्वायर और q, तो p का गुणनखंड करते हैं तो p गुना p और q ही हो जाएगा। यहाँ पे अब इसका निकालना है मशा। तो मशा निकालने का रूल होता है कि दोनों गुणनखंड में जो अक्षर मिले चाहे अंक मिले उसको कॉमन कर लिया जाता है और गुना किया जाता है, वही मशा होता है। तो यहाँ दोनों में देखिए ऊपर भी 2p है, नीचे भी 2p है, तो यहाँ पे एक एक ऊपर नीचे जोड़ा जो बन रहा है उसमें से एक ले लेंगे। इसका और इसका एक जोड़ा मिल रहा है तो इसमें से एक p को ले लेंगे, इसका और इसका एक जोड़ा मिल गया, इसमें से एक ले लेंगे और गुना लिखेंगे। यहाँ q का एक जोड़ा मिला तो इसमें से एक q ले लेंगे। यही जो है हमारा मशा होगा इसको गुना करने पर, यानी यहाँ पे ये p होगा। p और p को जब गुना कीजिएगा तो p का पावर 2 और ये q जो है गुना में तो q हो जाएगा, यही इसका मशा होगा। तो इस सवाल के ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो है बी नंबर का ऑप्शन होगा p स्क्वायर q, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 का पावर n गुना 5 तथा a b c का एलसीएम बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 हो, तो n बराबर क्या, यानी इसमें बताना है कि n का मान कितना होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है c बराबर 3 का पावर n गुना 5 में जो n है उसका मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल में जो एलसीएम रहता है उसका जो पावर होता है, यानी जिस संख्या का पावर n है उसी संख्या का पावर इस एलसीएम में देखेंगे और जो पावर इसमें होगा वही उसका मान होगा। तो यहाँ 3 का पावर जो है n है और यहाँ भी 3 का पावर 2 है, तो हमारा n का मान जो होगा 2 होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में है 2, तो यही सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पे दिया है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 बराबर 0 प्लस 0, मशा 130 15 होगा। तो यहाँ पे जो तुर के दिया उसका हम मशा नहीं निकालेंगे, जो यहाँ पे मूल संख्या दिया गया है उसी का मशा निकाल लेंगे, हमारा मशा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 130 मूल संख्या है और यहाँ पे 15 है, इसी का 15 और 30 का मशा निकाल रहे हैं, 130 का मशा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे होगा आपको 15 बटे 120 होता है, 0 में से 0 घट गया, 3 में से 2 घटा 1, 1 में से 1 घटा तो 0 होगा, चाहे इसको काट देंगे। अब रूल होता है मशा निकालने का कि जो शेष होता है उसको घेर देते हैं और जिस संख्या से भाग दिए थे उसमें भाग देते हैं, यानी भाजक में भाग देते हैं। तो 10 एकम 10 घटा क्या आया 5, फिर इस 5 को यानी शेष को घेरेंगे और जिससे भाग दिए थे यानी भाजक को यहाँ उतारेंगे। तो 5 गुना 10, ये 0 0 कट गया, 1 1 कट गया, चाहे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे मशा हमारा आया 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा 5 होगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा 5।